So our problem is maximum bag with full capacity of rocks। इसमें हमें n नंबर ऑफ बैग्स दिए हुए हैं और दो एरे दिए हुए हैं कैपेसिटी रॉक्स और एक इंटीजर दिया हुआ है एडिशनल रॉक्स। तो प्रॉब्लम क्या कहती है कि हमारे पास n बैग्स है और उस ये कैपेसिटी एरे बताता है कि उस बैग की कैपेसिटी कितनी है और रॉक्स बताती है कि अभी उसमें प्रेजेंट कितनी है रॉक्स। जैसे इसकी कैपेसिटी 2 है पर इसमें अभी कितनी प्रेजेंट है, एक रॉक प्रेजेंट है, तो इसकी रिमेनिंग कैपेसिटी हो गई 1। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 3 पर इसमें अभी 2 रॉक प्रेजेंट है तो इसकी भी रिमेनिंग कैपेसिटी होगी 1। तो हमें बताना है कि जो एडिशनल रॉक्स का यूज करके हम टोटल नंबर ऑफ बैग्स कौन सी है कि जिसको हम मैक्सिमम नंबर ऑफ बैग्स हम फिल कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक बहुत सिंपल अप्रोच है जिसमें कि हम सबसे पहले एक रिमेनिंग कैपेसिटीज निकाल लेते हैं। रिमेनिंग कैपेसिटीज निकालने के बाद उसको सॉर्ट कर लेते हैं और फाइंड करते हैं कि कौन सी रिमेनिंग कैपेसिटीज है जो कि हमारी एडिशनल रॉक से छोटी है। जो भी हमारी एडिशनल रॉक से छोटी है हम और अगर हम उसको फिल कर सकते हैं तो वही हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बैग्स बताने जो कि हम रिटर्न कर सकते हैं। तो चलिए इसको ड्राई रन करके देखते हैं। सो हियर वी हैव एन एग्जांपल जिसमें हमको कैपेसिटी दी है, रॉक्स दी है और रिमेनिंग हमें निकालना है और एडिशनल रॉक्स हमारे पास 2 है। तो जैसे कि हमारी इसकी कैपेसिटी जो है 2 है और इसमें एक रॉक है तो हमारे पास रिमेनिंग हो गई 1। और इसमें तीन तीन कैपेसिटी है, 2 रॉक है तो 1 हो गई। इसमें 4 कैपेसिटी और 4 रॉक्स है तो इसकी रिमेनिंग कैपेसिटी 0 हो गई। इसकी 5 कैपेसिटी है और 4 रॉक्स है तो इसकी रिमेनिंग 1 हो गई। अब इसको हम सॉर्ट कर देते हैं। तो हमारे पास सॉर्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा 0 1 1 1। तो एक बैग तो हमारे पास फुल है और एक को इन तीनों को फुल होने के लिए एक एक रॉक की जरूरत है। तो अब इसको फुल होने के लिए एक रॉक की जरूरत है, हमारे पास 2 है तो हम इसको -1 कर देते हैं और इसको भी फुल कर देते हैं तो ये भी फुल हो गया। अब एक रॉक हमारे पास है और इसको भी एक ही चाहिए तो इसको भी हम फुल कर देते हैं और ये हमारे पास 0 हो गई। अब इसको एक चाहिए फुल होने के लिए पर हमारे पास अब 0 रॉक्स है तो इसको तो हम फुल नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो आउटपुट होगा वो होगा 3। तो हमारा जो आउटपुट है वो 3 है। सो ये हमारे पास उसका कोड है। तो इसमें हमने एक फंक्शन है मैक्सिमम बेग्स, तो इसमें हमने आंसर को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, एक रिमेनिंग एरे बना दिया और हमने एक आई लूप चला दिया और उसमें हमने रिमेनिंग एरे में कैपेसिटी जो है ith की और उसमें से रॉक माइनस कर दिया तो रिमेनिंग कैपेसिटीज निकल गई। बाद में उसको सॉर्ट कर दिया, फिर एक लूप चला दिया इसका आइटरेट करने के लिए रिमेनिंग कैपेसिटीज को। और जितने भी बेग्स है जिनकी रिमेनिंग कैपेसिटी एडिशनल रॉक से कम है उसके लिए हमने आंसर प्लस प्लस कर दिया और जो जितनी हमने एडिशनल रॉक्स यूज कर ली है उसमें से रिमेनिंग कैपेसिटी को माइनस कर दिया और फिर आखिरी में हमने रिटर्न कर दिया अपना आंसर।